अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको कारी हनीफ मुल्तानी साहब के एक नए बयान के साथ इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्यारे से बयान का मौजू है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी एक बादशाह थे, लेकिन बाद में फ़कीर बन गए। वो बादशाह से फ़कीर कैसे बने, इस पर मबनी खूबसूरत वाक़या, खूबसूरत बयान कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। अपने जमाने के बादशाह हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, अमीर कबीर आदमी है और अल्लाह के पाक पैगंबर है। अयूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी पोती है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बंदे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की तो शैतान को तकलीफ हुई। अब आगा ये मेरा अयूब अलैहिस्सलाम मेरा बड़ा शुक्रगुजार बनता है, मेरी बड़ी तारीफ करता है, मेरी बड़ी हम्दो सना करता है, बड़ा तराना रेज रहता है, हर वक्त मेरे सामने दामन फैलाता है, आजिज़ी करता रहता है, मुझसे मांगता रहता है। शैतान ने आवाज दी, उसे क्या तकलीफ है, वो तेरा शुक्र अदा क्यों ना करे, कमी तो किसी बात की नहीं। सब कुछ जो तूने उसको दे रखा है वो तुझे याद ना करे तो और क्या करे। मजा तो तब है कुछ भी ना रहे, फिर देखूं कैसे याद करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया, और शैतान अयूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, मेरी बंदगी करता है, मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, मेरे हुक्म की तामील करता है। तुझे इस पर क्या तकलीफ है, वो हरगिज़ मेरे नाम को नहीं छोड़ सकता। शैतान कहने लगा, इतनी औलाद है, इतनी खूबसूरत बीवी है, खुद बड़ा हसीन है, मालदार है, इसे कमी क्या है। तो यूं लिखा उलमाए किराम ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं, फिर देखूं अयूब अलैहिस्सलाम तुझे कैसे याद करता है। फरमाया, जहां हमने तुझे इजाजत दे दी, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के सजदे की जगह जाके बैठ गया। अयूब अलैहिस्सलाम ने सजदा फरमाया, दोनों नाकों में आग की फूंक मार दी, सारा बदन गल गया। पहले खुद जबरदस्त तकलीफ में मुब्तला हो गए, फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के मकाम सबका इम्तिहान हो रहा है। अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आल को, अपनी औलाद, अपना लख्ते जिगर, अपना नूरे नजर कौन देख सकता है। कितना ही बड़ा गुनाहगार हो माँ बाप, फिर भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को निहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक। बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अयूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगो कर अपने शौहर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से और से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए,
लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठा कर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कोड़ फैलाओगे, इसे उठा यहां से, बाहर ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ दो लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम दबात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। मेरी बात नहीं, शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी माँ के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर इस कदर बदअमनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, रहमत नहीं, सुकून नहीं, तमाम चीजें खत्म होगी क्यों है? और जब हमारी खुराक सूर हो गई, सूद हो गई, हराम हो गया, बीवी बच्चों को हम हराम खिलाते हैं, फिर सुकून कहां से आया? और उसे हराम नहीं समझते। अब एक बात मेरे जहन में आ रही है, तुम्हें बुरी लगेगी। ये लिखे पढ़े लोग कहते हैं कि जी देखो, मकान का किराया उलमा कहते हैं जायज है, दुकान का किराया खाना जायज है, प्लाट का किराया खाना जायज है, जमीन का किराया खाना जायज है, घोड़े पे किराया कमाओ खाना जायज, ऊंट पे भाड़ा किराया कमाओ जायज, लारी पे किराया कमा के खाओ, कार टैक्सी हवाई जहाज में कमा के खाओ जायज। इतनी बात करके फिर मुंह बनाते हैं, कहते हैं देखो ना जी, जब हर चीज का किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया खाना गुनाह क्यों है? एक आदमी 100 रुपए किसी को देता है, वो ये कहता कि जी 110 लूंगा अगले महीने में। वो कहते क्यों गुनाह है? हर चीज का जब किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया क्यों ना जायज है? अब लंबे चौड़े मसले अगर करूंगा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे जहन में फौरन आ जाएगी इंशाअल्लाह। भाई, गधे का किराया, घोड़े का किराया, ऊंट का किराया, टैक्सी का किराया, दुकान का किराया, मकान का किराया खाना जायज है, बीवी का किराया खाना जायज क्यों नहीं? कोई गैरतमंद आदमी ये पसंद नहीं करता कि बेटी का भाड़ा खाना जायज क्यों नहीं? अगर तेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि तेरी बीवी का किराया देकर उसके साथ कोई बदकारी करे, तो खुदा की ये गैरत गवारा नहीं करती कि माल मैंने दिया और फिर तू पैसे का माल को माल बिल माल तो क्यों कमाता है तू? बेशक बेशक बेशक। ज़हन बदल गए लोगों के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बस्ती के लोगों ने हजरत रहमत को परेशान कर दिया। उठा उठा यहां से, चल बाहर लेके चल, कोड़ी को ले जा यहां से। उन्हें क्या पता था कि ये पैगंबर है? माशाल्लाह। उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का नबी है? और पता होते हुए भी कौन से लोग माफ करते हैं? कुरान करीम का ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला।
अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को, चल चल उठा, कोड़ी को उठा के ले जा, सारी बस्ती का बेड़ा गर्क न कर ले जा। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, हजरत रहमत भी रो रही है, कैसे उठाओ, सारे बदन पे उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। सर से लेकर पैरों तक तमाम बदन गला हुआ है और फिर भी जख्मी जुबान हर वक्त अल्लाह को याद करती है। उलमा किराम ने लिखा है कि हजरत रहमत रो रही थी, तो अल्लाह के फरिश्तों ने आकर के कहा क्यों रो रही, क्या बात है, कि ये लोग तंग कर रहे हैं, उठा के ले जा। मैं कैसे उठाऊं, मेरे से उठाया नहीं जाता। फरमाया आज तुम भी ये लिख याद करके ले जाओ, पीरों के वजीफों पे तुम्हारा यकीन है, कारी हनीफ के वजीफे पे थोड़ा ही यकीन आएगा। फरिश्तों ने बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के उठा सकेगी। हजरत रहमत के दिल में थोड़ा सा यकीन आया, फिर फिजला ढिल्ली थी। वो फरिश्ते कहने लगे अल्लाह का अर्श अजीम, अल्लाह का अर्श अजीम। फरिश्ते उठाने लगे तो नहीं उठा सकते थे, आवाज आई वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब उन्होंने ये पढ़ा तो अर्श अजीम उठा लिया। तो हजरत रहमत ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा तो उठा लिया। क्योंकि अवाम में ये ला हौला वला कुव्वता जब पढ़ा जाता है, जब कोई बुरी गल हो, वो यार रहन दे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो कहते हैं ये कोई तस्बीह हो रही है। हालांकि ये अर्श अजीम उठाकर जो कंधों पे फरिश्ते खड़े हुए हैं, ये उनकी तस्बीह है। तो हजरत रहमत ने उठा लिया और बाहर जंगल में ला के रख लिया। कान्ने लाई कहीं से ढूंढ कर झोपड़ा सा बनाया और झोपड़ा सा बनाकर फिर एक टट्टी सी बनाकर दरवाजे में लगाती थी। फिर मजदूरी पे निकल जाया करती थी, दूरों नजदीक सारा दिन धक्के खा खा के आती है। उधर शैतान मरदूद हजरत रहमत के साथ साथ फिरता है, जिधर जाती है वहीं से धक्के दिलवा देता है। यूं सुना कि हजरत रहमत आटा जब पीस रही होती थी, जब ये जाकर के चुगली खाता कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा आटा पीसने वाली औरत है, इसका खामिन कोड़ी है, बर्बाद हो जाओगे। यूं लिखा है मुफस्सिरीन ने, हजरत रहमत को अपनी चक्की पे से उठाकर दूर तक धक्के देकर वापिस निकाल दिया करते थे। पैगंबर की घरवाली रोती हुई आ जाया करती थी, फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है उस वक्त की दुनिया में औरतों में सारे आलम में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी हजरत रहमत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, जिसको देखकर मिस्र की औरतें बेहोश हो जाया करती थी, पोती पे भी कुछ असर तो होगा ना। सगी पोती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजरत रहमत। पैगंबर की घरवाली होकर इतनी तकलीफ, या आजकल की घरवालियों को भी देख लो, रहेंगी खावेंगी, सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलाएंगी, सूट पे सूट पहनेंगी, थोड़ी सी बात हो जाओ मिनटों में छोड़ के एक तरफ हो जाएंगी। कहाँ है वो बात? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, हजरत रहमत की हालत देखकर तरस आया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो यूं फरमाया ए रहमत एक बात सुन, मेरी बीमारी लंबी हो गई, ये आजमाइश है अल्लाह की, न जाने कितनी मुद्दत अभी और मुझे इसमें रहना है। तू औरत साथ होकर इतनी हसीन और जमील होकर धक्के खा खा के मर गई, मैं तेरी हालत को नहीं देख सकता। एक
2 दिन की बात नहीं, इसी तरह मुसलसल चलते चलते 80 बरस गुजर गए। हाँ, तुम्हारा माई बाप बुढ़ा भाई बीमार हो जाए ना, कई आ जाते हैं जुमे में, हरी दुआ कर देना अल्लाह पाक, या इधर कर दे या उधर कर दे। दुआ मंगवाने आते हैं कि जल्दी रगड़ा निकल जाए तो जाए अपने ठिकाने, जान छोड़े। कौन अस्पतालों में खाना पहुंचाए, कौन डॉक्टरों के पैसे भुगताए। जिस औलाद के पीछे सारी उम्र झूठ बोला, रिश्वत बटोरी, हराम का इकट्ठा किया, आज तू बीमार पड़ा है, औलाद पहले दुआ मांग रही है अल्लाह जल्दी कर। मौलवियों के पास आ जाते हैं कि हजरत जी दुआ कर दो, अगर जिंदगी है तो अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वरना संभाल ले। हाँ, उसे अल्लाह संभाल ले, बैंक बैलेंस तू संभाल लियो, सारा कोठी बंगला तू संभाल लियो। तेरे मरने की दुआ औलाद कराती है जाके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह वाली, न जाने कब तक मेरा ये मर्द है, कब तक मैं इस आजमाइश में मुब्तला हूँ। मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, अपने घर चली जा, मेरा अल्लाह मालिक है। कुर्बान जाऊं। हजरत रहमत ने पूछा कि ए अय्यूब ये बताओ, मेरी और तुम्हारी खुशखुर्रमी और मुसर्रत की जिंदगी कितने साल गुजरी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 80 साल। 80 साल। जवाब सुनो और हैरान हो जाओ, और अपनी बीवी बच्चियों को और बहनों और बेटियों को बताओ और सुनाओ, और उन्हें बताओ कि आखिरत के लोग यूं हुआ करते हैं। हजरत रहमत रोने लगी और कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह के पाक पैगंबर, आज 80 साल तो मैं तेरी साथ लगी रही, तेरी बगल में सोती रही, तेरे बिस्तर में सोती रही, तेरे साथ मिलजुल करके खाती पीती रही। अब आजमाइश आ गई, तुझे छोड़ के चली जाऊं, कल कयामत का दिन आएगा, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा और रहमते मेरे अय्यूब को छोड़ के क्यों चली गई थी, उस वक्त का जवाब सिखाओ, क्या जवाब दूंगी। अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दे सकूंगी। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी, मर जाऊं, मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, अल्लाह के नबी तुझे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही, मजदूरी पे जाती थी, लोगों के पानी के घड़े मशके ढोती थी, आटे पीसती थी, सौदे दूर दूर से खरीद के ला के देती थी, सूखे टुकड़े लाकर पानी में भिगो भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती थी। इतनी परेशान हाल औरत और इतनी मुद्दत की खिदमत गुजार, जो ऐसे दिनों में भी अलग नहीं हुई, ऐसे दिनों में भी छोड़ के ना गई, इजाजत मिलने पे भी ना गई। ये जो शैतान मरदूद है, ये परेशान हाल को जल्दी फंसाता है। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का बेटा बीमार हो, मुकदमा गले में पड़ जाए, फिर उसको कहता है कि देख अल्लाह मियाँ क्या करेगा, अल्लाह मियाँ के पल्ले है क्या, तू फलाने बाबा के दरबार में जा और वहां जाकर सजदा कर, कब्र की मिट्टी चाट, इंशाअल्लाह तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। आखिर ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए बाबे भी, यानी खुदा से हटाकर शैतान फिर बाबे पे लाता है। उसका मकसद शिरक कराना है, लानत में गिरफ्तार कराना है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली परेशान तो थी। एक दिन रास्ते में बड़ा बुजुर्ग बनकर आया। हाय, ये जो शैतान है ना बेईमान, इसको भी कैसा पता है कि लोग लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे, लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। ओ हाथ में बड़ा सोटा, इतना बड़ा तस्बा, तस्बीह नहीं तस्बा, इतना बड़ा तस्बा और सोटा और पगड़ा और पैरों लगता कुर्ता, और हजरत रहमत के पास जंगल के तरफ से जैसे अल्लाह अल्लाह नहीं करते, यूं करता हुआ आया। देखा होगा ना ये कई मक्कार, जब तुम्हारे करीब से कोई मक्कार गुजरेगा ना, पीरों की सूरत
खूबसूरत रूप बनाकर यूं ही करेगा गुरन 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 गुरन। بے شک आया आगे से हजरत रहमत को कहने लगा की आया तेरा कितना फिर दिए। वो पाक पैगंबर की घरवाली है, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सुना तेरा खामिन बड़ा बीमार है कि जी हाँ बीमार है। कितने दिनों से कि बहुत दिन हो गए सर। एक बकरा लिया बकरा, ये जितने बैठे हैं ना धूना रमाए हुए बकरा बड़ा मंगवावे फौरन बकरा। कहने लगा कि बकरा लिया और चौराहे में उसको जिबा करके फेंक दे, बस तेरे खामिन का कोड़ उतर जाएगा। जो उस बकरे के पास से गुजरेगा ना उसको लग जाएगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो उस बकरे को हाथ लगाएगा, जो उस बकरे को खाएगा, जो उस बकरे के करीब से गुजरेगा उसको ये कोड़ लग जाएगा। अब बेचारी इतनी मुद्दतों की परेशान हाल माई जो रात दिन दुखों में है, वो ये बात भूल गई और मुसीबत की मारी हुई, तकलीफ की मारी हुई, परेशानी के आलम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाके जिक्र कर दिया। आज एक बाबा जी मिला था, अल्लाह के नबी तो निराले होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि आ गया खबीस, बाबा बन के वही आया होगा कि जितने भी दुनिया में औरतों की आबरू लूटने वाले, जेबों पे डाका मारने वाले बाबे ही बन के आवेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगी मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी और दवा दस गया मैनू ये दस गया कि मैं बकरा लवा ओनू जिबा करके चौराहे ते फेंक देवा सुट देवा, जेड़ा कोल लंघेगा ओनू बीमारी लग जाएगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा आया। अंदाजा ला अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते, चमड़ा उधड़ गया, भूखी कड़ियां खुश्क हो गई, हाथों पे छाले पड़ गए पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दूं कि देखिए आइंदा ये बात ना करना। کیا بیان فرما رہے ہیں؟ नबी शिरक से बड़ा बेजार होता है। नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिरक से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे अगर मैं तंदुरुस्त हो गया रब्बे कायनात की कसम है तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तूने शिरक की बात क्यों की? अल्लाह जल्ले शानू का मुकाबला करती है और ये तो अकीदा ही गलत है कि उसकी बीमारी उसकर उसको चिमट गई, उसकी बीमारी उतर कर उसको चिमट गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और बीमारियां देने वाला मैं हूं या कोई और है? अंदाजा ला नबी शिरक से कितनी नफरत खाता है, नबी शिरक से कितना बेजार है। अपनी खिदमत गुजार को ना देखा, घरवाली को ना देखा, बेगम को ना देखा कि ये मेरी वजह से कितना अरसा गुजर गया, रात दिन परेशान हाल धक्के खाती है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का नबी जलाल में आ गया, सारा बदन कीड़ों ने खा लिया मगर अब भी जलाल में आ गया। और हालत ये बनी हुई है कि सिवाय जुबान भी जख्मी है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जहां पे जख्म ना हो, सारा बदन जख्मी। उधर हजरत रहमत पे गुस्सा आ गया, तूने ऐसी बात क्यों की, शिरक वाली बात क्यों की, तौहीद से हटकर बात क्यों की, अल्लाह के कलाम से हटकर बात क्यों की? बस हजरत रहमत जो थी
ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ بے شک فرمایا وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر، جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا، فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او میرے پروردگار ایک اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے۔ اور ایوب، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے، شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا، یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی۔ نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام، اور رو رو کے دعا مانگی، عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا، اور صبر اتنا کیا
कीड़े बदन से उतर कर जब जमीन पे चलते थे तो यूं लिखा पकड़ कर रख लेते थे, चले कहाँ हो, तुम्हारी खुराक तो अल्लाह ने मेरा बदन बनाया। और जख्मी जुबान से भी हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्फाज जारी रहा करते थे। तो झोली फैला दी रब्बी इन्नी मसनियल दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए बंदा नवाज, ओ मालिक कायनात, अब तो करम कर दे, मेरे घर में शैतान हाथ मारने लगा। आवाज आई, मेरे अय्यूब, जब तुमने मुझे यूं रो के पुकारा ही, पुकार ही लिया, लो मैं आ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो। या अल्लाह, सेहत तो तंदुरुस्ती मांगता हूं। फरमाया, जब मेरा दरवाजा खटखटा लिया, अब डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, तबीबों की हाजत नहीं, हकीमों की लोड़ कोई नहीं। यही लेटे लेटे ये जख्मी पैर की एड़ी, जख्मी खुरी जमीन पे मारो, उनको गोबीरी जिलिक, उनको गोबीरी जिलिक, अपना पैर जमीन पे मारो। इधर नबी ने जख्मी पैर जमीन पे मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। आवाज आई, हादा मुगतसलुम बारिदुम व शराब। इस पानी में से कुछ पी लो, कुछ पानी लेकर गुस्ल करो। चुनाचे पानी पिया, गुस्ल किया। जैसी तंदुरुस्ती 80 साल पहले थी, वही जवानी, वही खूबसूरती, पानी पीने से, गुस्ल करने से फौरन लौट आई। अब खुदा कहता है ये मैंने किया, हुक्म अल्लाह ने दिया ना कि पैर मार। शुक्र असी उठे नहीं सी, ये तो असी कहना सी कबर का पता नहीं, इस पानी दे विच एक बाबा दब्या होया पुराना, फौरन असी उसे पासे ले जाना सी। अगर पुराना बाबा थल्ले। हालांकि जब वो दुख दूर करने पे आए, उसको क्या देर है, वो पानी को सब कुछ बनाते। और जब दुख देने पे आए तो उस वक्त भी सब पानी खाना ही बन जाता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, गुस्ल किया, वही पुरानी जवानी, वही पहले वाला हुस्न, तंदुरुस्त हुए बैठे हैं झोपड़ी के आगे। अल्लाह गनी, कमाल है, रहमत तेरी कब्र पे करोड़ रहमतें नादिल। यूं लिखा है कि मजदूरी करके ये झोली में टुकड़े लिए हुए हजरत रहमत आई और दूर से देखा, वो झोपड़ी का जो दरवाजा बना रखा था ना, कानों का टट्टी, वो खुला हुआ दिखाई दिया। हजरत रहमत वहीं से रोने लगी। खैर है, आगे मैं आके खोला करती थी, आज खुला हुआ है, कोई जानवर ना नुकसान कर गया। तो देखा एक नौजवान बैठा है, तो परेशान हाल हो गई। अल्लाह गनी, जिसकी 80 बरस इतनी मुसीबत उठा के खिदमत की हो। हजरत रहमत जब दरवाजे पे खड़ी हुई, अपनी झोपड़ी कर झोपड़ी को खाली देखा, रोई, जोली पहले, अल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, मेरे मालिक ना जाती तो ये पेट कैसे भरती। इसके लिए टुकड़े लेने गई थी, कौन जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया। या अल्लाह, कोताही मेरी हुई, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत रहमत को परेशान देखा तो आके हाथ पकड़ा और कहा, रहमत, अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं वही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मैं वही पैगंबर हूँ अय्यूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, फरमाया कि देख ले, अल्लाह ने पानी में सबको तंदुरुस्ती पैदा कर दी, मैंने पानी पिया और गुस्ल किया, मेरा ये तंदुरुस्ती वाला हाल हो गया। अब एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, वो तुम भी भूल गए होगे। हम 1 लाख कस्में खाते हैं, शर्त लगाते हैं, वक्त गया गई गुजरी, फिर कौन याद करे, कितनी कस्में खाई, क्या नेम धर्म किए, कितना झूठ बोला, कौन परवाह करे। हजरत रहमत यकदम खुश हो गई, या अल्लाह, मेरे मुसीबत के दिन खत्म हो गए, मेरा खामिल तंदुरुस्त हो गया।
مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا رحمت تکڑی ہو جا مجھے اپنی قسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ یاد ہے. تکڑی ہو جا مجھے اپنی قسم یاد ہے پوری کروں گا میں تندرست ہو گیا ہوں 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی. بے شک. آخر پیغمبر ہے نا جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے. اللہ ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے. اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی. کون مارے بھائی؟ ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا پھر جائے گا کہاں؟ کمال ہے حضرت رحمت کا. یوں لکھا مفسرین نے کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے تیری قسم پوری ہو میں حاضر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ اللہ اکبر. دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان جو آپ نے سنا. حضرت ایوب علیہ السلام بادشاہ سے فقیر کیسے بنے اس موضوع پر مبنی خوبصورت واقعہ جو آپ نے سنا. آخر میں دوستو آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے 2 دنوں اور 2 راتوں کی خبر نہ دوں جن کی مثل مخلوق نے نہ سنا ہوگا. ایک دن وہ جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا آئے گا یا تو خدا تعالی کی رضا کی یا تو خدا تعالی کی رضا کی یا ناراضگی کی خوشخبری. دوسرا وہ دن جب تم بارگاہ خدائے بندی میں کھڑے ہوگے اور نامہ اعمال تمہارے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی طرح ایک وہ رات جو قبر کی پہلی رات ہوگی اور اس کی مثل کبھی کوئی رات نہ آئی اور ایک وہ رات جس کی صبح قیامت ہو قائم ہوگی اور اس رات کے بعد کوئی رات نہیں. اللہ اکبر. فتنہ قبر اور فرشتوں کے سوالات کا بیان. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے لوگ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جبکہ ابن مردو کی روایت میں یوں ہے کہ تم ان مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جو تمہارے درمیان ظاہر ہوئے اور جن کا نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. مومن کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسے کہا جائے گا جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ جس کی جگہ اللہ نے تجھے جنتی ٹھکانہ دے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان دونوں ہی کو دیکھے گا. حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جائے گی اور سبزے سے بھر دی جائے گی. سبحان اللہ. جبکہ کافر اور منافق سے کہا جائے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا
میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا تجھے تو کچھ بھی خبر نہیں، پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگائی جائے گی تو وہ ایسی چیخ مارے گا جسے انسانوں جن کے سوا ساری مخلوق سنے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا کچھ ضروری پیاری سی اسلامی باتیں، اور یہ تھا آج کا حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان جو آپ نے سنا۔ آخر میں دوستو آپ سے گزارش ہے، ڈیلی کی طرح ایک ہی چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو الحمدللہ اس چینل پر ڈیلی بیس پر قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو محبت کے ساتھ ضرور سبسکرائب کرتے جائیے اور ایک کمنٹ بھی کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔